हाय गाइस, वेलकम बैक। सुबह क्रैक और आर्टिकल 370 दोनों ही फिल्मों का आज है डे नंबर 3। वीकेंड्स चल रहे हैं, आज संडे है। आज क्या कुछ रुझान आ सकते हैं, साथ साथ में टोटल डे नंबर 2 और डे नंबर 1 की टोटल कलेक्शन अभी तक कितनी हो गई है, और बात करेंगे दोनों की ही बजट रिकवरी की। दोनों अभी किस रास्ते पर है, कितना डिफरेंस बचा है बजट रिकवरी में, तो बॉक्स ऑफिस पर किसका बोलबाला चल रहा है, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो कंटेंट जरूर देखो, चैनल कर लो सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग विद्युत जामवाल की फिल्म क्रैक के बारे में, जिसका ऑलरेडी मासिस की ऑडियंस जो है, जिनको एक्शन पसंद है या जो फैन बेस है विद्युत जामवाल का, बहुत अच्छा खासा फैन बेस है, उनको बहुत पसंद आ रही है फिल्म। बट अभी बॉक्स ऑफिस क्या कुछ हमारे को ब्यौरा दे रहा है वो बताऊंगी। डे नंबर 2 पर क्या चला। देखो, क्रैक की जो ऑक्यूपेंसी थी ना, वो मैं चाह रही थी सैटरडे संडे को और ज्यादा बढ़कर जाए, लेकिन बिकॉज पब्लिक का रिस्पांस जो है वो ल्यूक वॉर्मिश रहा है, माइल्ड माइल्ड रहा है, इसीलिए मैं आपको बताती हूँ क्या रिस्पांस रहा इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेंसी। डे नंबर 2 ऑफ क्रैक, मॉर्निंग शोज 8.4%, आफ्टरनून शोज 10.2% की ऑक्यूपेंसी, इवनिंग शोज 11.45% की ऑक्यूपेंसी रही, और नाइट शोज में 14.95। देखो यार, मैंने इवनिंग, मुझे लग रहा था शायद इस फिल्म की 15% तक क्रॉस करने वाली है, लेकिन 11.4% तक आके रुक गई, और बल्कि नाइट शोज ही 15% तक पहुंचे, विच इज स्टिल ओके। अभी आज का दिन और है एक बड़ा जंप लेने के लिए। अगर बात करूं मैं शोज की, कितने शोज हैं, तो यार मुंबई में 426 शोज हैं इस फिल्म के, दिल्ली एनसीआर में 691 शोज हैं, पुणे 137 शोज हैं, बैंगलोर 224 शोज हैं। शो काउंट्स की कोई कमी नहीं है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करती हूँ आर्टिकल 370 की, डे नंबर 2 की, तो आर्टिकल 370 ने तो झंडे गाड़े हैं डे नंबर 2 पर। कह लो कि इजीली ऑडियंस की पल्स पकड़ ली है, और ऑडियंस को ये फिल्म बहुत बहुत पसंद आ रही है। न्यूट्रल ऑडियंस की भी अगर बात की जाए, तो न्यूट्रल ऑडियंस को भी जिस तरीके का डायरेक्शन है इस फिल्म का, और जो हाई पॉइंट्स हैं, जो एक्शन पॉइंट्स हैं, जो सोशल पॉलिटिकल ड्रामा है इस फिल्म में, वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और इसी के चलते जो ऑक्यूपेंसीज हैं बेहद कमाल की रही है कल की। जबकि ऐसा लग रहा था, कई लोग ऐसी बातें कर रहे थे कि यार डे नंबर 1 जो था 99 रुपीज का ऑफर था, इसीलिए ऐसी ऑक्यूपेंसी गई है, इसलिए ऐसा नंबर गया। बट लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस, मॉर्निंग शोज 12% की ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून सीधा 22.3% की ऑक्यूपेंसी, इवनिंग शोज 27.64% की ऑक्यूपेंसी, और नाइट शोज में इसका भी डबल, यानी कि 44% की ऑक्यूपेंसी जो है वो नाइट शोज में गई है। दैट शोज अ वेरी वेरी पॉजिटिव ट्रेंड, बहुत बड़ा जंप ले चुकी है आर्टिकल 370। बात करूं शो काउंट्स की, तो मुंबई में 637 शोज, दिल्ली एनसीआर में 703 शोज, पुणे में 224 शोज, बैंगलोर में 280 शोज, हैदराबाद में 176 शोज। तो शो काउंट्स की यहां पर भी कोई कमी नहीं है, कोई डर्थ नहीं है, बल्कि यहां पर यह देखने में मिल रहा है कि मुंबई जैसे शहर में 30% की कल की ऑक्यूपेंसी रही। 30% इज ह्यूज, इट इज ह्यूज। दिल्ली एनसीआर 26% की ऑक्यूपेंसी रही, और इसी के साथ टोटल कलेक्शन जो थी डे नंबर 2 की ऑफ आर्टिकल 370 वाज 7.4 करोड़। वहीं जो टोटल अभी तक हो चुका इंडियन कलेक्शन इज 13.3 करोड़। कितना? 13.3 करोड़। इस फिल्म का डे नंबर 2 डे नंबर 1 से भी बड़ा रहा, 99 रुपीज वाले ऑफर से भी बड़ा रहा। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं क्रैक की कलेक्शन, तो क्रैक का डे नंबर 2 की कलेक्शन रही 2.15 करोड़, सीधा हाफ पर आई, और टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 6.4 करोड़ हो चुकी है। अब देखो दोनों में ही मैंने आपको कितना बताया, आर्टिकल 370 13-13.5 करोड़ इंडिया नेट अकॉर्डिंग टू सैकनेल तक आ चुका है। सैकनेल लोग मानते हैं कि बहुत अंडर रिपोर्टेड डेटा होता है, काफी कम नंबर आते हैं एज कंपेयर टू अदर ट्रैकिंग वेबसाइट्स, लेकिन नंबर 1 पे फिर भी यही है, इसलिए मैं हमेशा यही से आपको नंबर्स बताती हूँ। और एक पॉजिटिव चीज इसमें देखने वाली ये है कि अगर हम लोएस्ट बैंड भी मान करके चलते हैं, तो भैया इतना तो मिनिमम है ही है नंबर, ठीक है। अब आप सुनो पते की बात यह है कि देखो क्रैक का बजट कितना है पता है? क्रैक का रिपोर्टेड बजट इज 45 करोड़। यस, यू हर्ड इट राइट, 45 करोड़। अच्छा खासा बजट है इस फिल्म का। अभी तक कलेक्शन 6-6.5 करोड़ की हुई है। आज के दिन पर एक बड़ा जंप ले सकती है अगर लिया तो। उसके बाद आ जाएंगे वीकेंड्स, उसके बाद आ जाएंगे वीकडेज, और वीकडेज में क्या हम देखते हैं? एक बड़ा ड्रॉप देखते हैं। पूरे ही वीकेंड्स में हम एक ड्रॉप देखते हैं। वहीं दूसरी बात अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 370 की, तो आर्टिकल 370 का रिपोर्टेड टोटल बजट ही 20 करोड़ है। जी हाँ, आई वॉज सरप्राइज टू सी कि यार 20 करोड़ में ऐसी फिल्म बनाई है, क्या जबरदस्त। मतलब मैं तो सोच नहीं सकती थी कि 20 करोड़ का इसका बजट होगा, इंक्लूडिंग प्रमोशंस, ओके। और कितनी कमाई हो चुकी है? 13.5 करोड़ की कमाई हो चुकी है। मतलब आज के दिन पे आर्टिकल 370 अपना बजट रिकवर करने जा रही है। ह्यूज माइलस्टोन फॉर द टीम ऑफ आर्टिकल 370। यामी गौतम के लिए मैं बहुत खुश हूं, उनकी अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म है, और जो रिस्पॉन्स ये ले रही है ना, जिस तरीके का इसको रिस्पॉन्स मिल रहा है, आएंगे वीकडेज, ड्रॉप आएगा, लेकिन ऐसा ड्रॉप नहीं होगा जिसको कि रिकवर ना कर पाए, अगले वीकेंड से उठ ना पाए। क्रैक के साथ वहीं दूसरी तरफ मुझे दुख ये होता है कि विद्युत जामवाल बहुत टैलेंटेड बंदा है यार। मतलब एक्शन के नाम पे उससे बेटर, फिटनेस के नाम पे उससे बेटर कोई और नहीं है हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन फिर भी मे बी बिकॉज ऑफ द चॉइसेस और समथिंग, मतलब क्रैक वो चीज क्रैक तो शुरू में कर गई, लेकिन फिर सैटरडे को एक
ड्रॉप लेना इज अ नेगेटिव साइन। सैटरडे संडे को हर फिल्म एक जंप ही लेती है, लेकिन क्रैक का हमने यहाँ पे फॉल देखा है। सो आज के दिन भी मैं अनदर 2-2.5 करोड़ का ही प्रेडिक्शन करके चलूंगी। आज के दिन भी बहुत बड़ा प्रेडिक्शन नहीं करने वाली हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर बता दूं मैं आपको कि क्रैक को बजट रिकवरी में भी बहुत समय है। अगर आज 4 करोड़ कर भी लेती है, अगर आज भी 4 करोड़ कर लेती है ये फिल्म बहुत हद मार के, तो यार 10 करोड़ ही हो पाएगा और आगे सफर है 35 करोड़ का। देखो यार, स्टिल आई वुड से इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने टीबी मौज के केस में क्या देखा, शाहिद कपूर की जो फिल्म है उसके केस में क्या देखा कि शुरू में उसके पास कोई नंबर्स ही नहीं थे, डे 1 ओपनिंग ही नहीं थी। फाइटर के केस में भी यही हुआ था, डे 1 ओपनिंग नहीं थी, लेकिन बिकॉज ऑडियंस को फिल्म इतनी पसंद आ रही थी, वो फिल्म जो है जंप लेते लेते वीकेंड्स पे जंप लेते 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 दोनों अपने बजट रिकवरीज पर आ गई हैं, दोनों ही हिट वर्डिक्ट पर आ गई हैं। और टीबी मौज तो ब्लॉकबस्टर के वर्डिक्ट पे जा रही है अब, ठीक है, अपना बजट रिकवर करने के बाद अब वो 100 करोड़ के क्लब में एंटर करने का गोल रख रही है। यहाँ दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 370 की, जो ऑलरेडी आज बजट रिकवर करके ब्लॉकबस्टर में चली जाएगी अगले हफ्ते तक। सो ऐसे में क्रैक के लिए मुश्किल ये खड़ी हो जाती है कि वीकेंड्स पे जंप नहीं आ रहा है। अगर वीकेंड पे भी जंप ना आए ना, तो फिर आप समझो कि फिर तो कहानी मुश्किल है। सो आई एम हैविंग अ फीलिंग कि जितने फैंस हैं यार, अगर जितना सपोर्ट कर सकते हो करो, और नहीं मतलब कितना भी मैक्सिमम हो पाएगा उतना तो करने की कोशिश करो। बाकी लेकिन फिलहाल का ब्यौरा आपके सामने है। बात करेंगे आज की डे नंबर 3 की। डे नंबर 3 पे मुझे बुक माई शो पे क्या ट्रेंड नजर आ रहा है। देखो यार, बुक माई शो से कई लोग बोलते हैं आप बुक माई शो ही क्यों देखते हो, पेटीएम भी होता है और भी कई जगह होती है, स्पॉट बुकिंग्स भी होती है जहां से पता चल जाता है। यस, यू आर राइट, स्पॉट बुकिंग्स भी है, अदर एप्स भी है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे एक डिपस्टिक मेजरमेंट लेकर के चल रहे हैं कि भैया इतनी गहराई है। ठीक है, डिपस्टिक मेजरमेंट वो होता है कि आप स्टिक के थ्रू पता चल जाता है कि इस नदी में, इस तालाब में इतनी गहराई है। ठीक है, तो वो एक एवरेज पता लग जाता है कि आज का ट्रेंड क्या है। बाकी नंबर तो हमको आफ्टरनून इवनिंग में पता चल ही जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 370 की, तो आज इस वक्त पे धमाका भाई, 11,500 टिकट्स बुक हो रही है घंटे में इस टाइम पर, इन द मॉर्निंग ऑफ अ संडे। एंड इफ आई ओपन इट, ये दिल्ली एनसीआर का बुक माई शो है। आप यहाँ पर कलर डिस्टिंक्शन देख पा रहे होगे, ऑरेंज, और ये देखो सारा का सारा ऑरेंज है, नीचे ग्रीन है, ये सारा ऑरेंज है, नीचे ग्रीन है, और ये दिल्ली है, दिल्ली एनसीआर। अगर दिल्ली एनसीआर में ये ऑरेंज कलर आ जाता है तो भैया, और सुबह 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 के टाइम, ये इवनिंग नहीं है, तो भैया शाम तक ये पूरा ऑरेंज हो जाएगा। दैट्स ट्रू। ये तो है बात आर्टिकल 370 की। एक बार मैं आपको क्रैक का भी दिखा देती हूँ, क्रैक का क्या चल रहा है। ऑल्दो मेरी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। देखो 1400 टिकट्स बुक हो रही है केवल एक घंटे में, वहां पर कितनी हो रही थी, 11,500 के आसपास, तो डिफरेंस बहुत ही बड़ा है। लेकिन पता है अभी एक बेनिफिट क्या है, क्रैक के पास शोज बहुत है। अब ये बेनिफिट में क्या, ये एग्जिबिटर्स के तो ये नेगेटिव में जा रहा होगा, क्योंकि एग्जिबिटर्स जो है वो इस टाइम पर परेशान हो रहे होंगे, इतने सारे शोज हैं क्रैक के पास लेकिन ऑडियंस नहीं है। हो सकता है दिन में हम कोई टाइट चेंज होती हुई देखे, लेकिन हम कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं देखने वाले। दैट्स आई मीन गिवन, सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। जो आएगा थोड़ा बहुत चेंज जरूर आएगा। अब एक और चीज होगी मंडे से, वो ये कि क्रैक के पास अभी जितने शोज हैं वो स्लैश डाउन टू हाफ हो जाएंगे अगर आज ऑडियंस नहीं मिली तो। और वो सारे के सारे शोज आपको आर्टिकल 370 के पास नजर आएंगे, टीवी मौज के पास नजर आएंगे, हो सकता है फाइटर के पास वापस से कुछ शोज आ जाएं, क्योंकि फाइटर के पास अभी भी ऑडियंस है। सो दिस इज द कंप्लीट सिनेरियो एज ऑफ नाउ। बाकी दोनों फिल्मों का क्या चल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपडेट्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट फॉर